प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 31वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक है सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो उपास्यानि नो इतराणि। प्राचीन काल में गुरुकुलों से विद्या प्राप्त करके पूर्ण विद्वान होकर के जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचारी आप वापस अपने घर आता था, उसका समावर्तन होता था, तो एक दीक्षांत भाषण गुरु उनको सुनाता था। ऐसा जब हमारे समय में डिग्री हमें मिली तो उस समय में यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रचलन था कि ये जो दीक्षांत भाषण है वो बताया जाता था। अब पता नहीं क्या व्यवस्था होगी, जो मैंने अभी आपको बोल करके सुनाया है। वो शिक्षा देते थे कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। इसमें सारा रहस्य धर्म का और जीवन का सारा रहस्य इसमें आ गया। यदि हम सत्य बोलेंगे तो हमें सारे काम सत्य के आधार पर ही करने पड़ेंगे। कोई काम गलत करेंगे और फिर हमें बताना पड़ेगा हम सत्य बोलने के व्रती हैं, तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, पहले सत्य बोलने का व्रत लें और फिर धर्म का आचरण करें। मातृदेवो भव, अब आप गुरुकुल में रहे हैं। पहले पुराने काल में तो गुरुकुल से घर जाने की अनुमति नहीं होती थी जब तक विद्या पूरी नहीं होती थी। तो अब आप घर जा रहे हैं। मातृदेवो भव, माता को देव मान करके, देवी मान करके चलो और उनका आदर करो, सम्मान करो, उनकी सेवा करो। इसी प्रकार से पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य को भी देव मानो। अतिथि, पुराने वैदिक काल में अतिथि इसको नहीं कहते थे कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो अतिथि है। अतिथि इसको बोलते थे कि जो सन्यासी निरासक्त होकर, अनासक्त होकर संसार में विचरण करता है और स्थान स्थान पर घूम करके धर्म का, वेद का प्रचार करता है, उसको अतिथि बोलते थे। तो उस अतिथि को भी और आजकल की संदर्भ में जो अतिथि हैं, दोनों की बात आप समझ सकते हैं कि दोनों को देव मान करके चलो। अतिथि देवो भव। तो ये चार बता दिए, इसमें सब कुछ आ गया। माता पिता आ गए, बड़े बुजुर्ग आ गए, गुरु आ गया और सन्यासी आ गए। इन सब का आदर करो। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयो उपास्यानि नो इतराणि। गुरु कहता है कि हम मनुष्य हैं, हम तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम हमारे जीवन को देखते हो, हमारे जीवन में कोई कमी भी हो सकती है। गुरु स्वीकार करता है इस बात को। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारी सुचरित्र हों, तानि त्वयो उपास्यानि, वो तुम्हारे लिए उपासना करने योग्य हैं। नो इतराणि, नेतराणि, इससे अलग जो कोई आपत्तिजनक तुम्हें बात हमारे में लगती हो, हमारे आचरण में कोई ऐसी बात लगती हो कि जो आचरण करने योग्य नहीं है, उसको तुम आचरण में न लाओ। जो अच्छी बातें हैं उनको आचरण में लाओ। ये इसमें शिक्षा गुरु ने दी है। शिक्षा बहुत बड़ी है, लंबा ये संदर्भ है, लेकिन सारांश में ये आपको बता रहा हूँ। उपनिषद के बारे में केवल आपको सारांश में एक नमूना मैं बता रहा हूँ।
पूरे उपनिषदों को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इस श्लोक में ब्रह्मचारी गृहस्थ में आ रहा है, जीवन में आ रहा है, उसका अगला जीवन जो है वो संसार में बीतेगा, तो उसको ये संकेत रूप में गुरु शिक्षा दे रहा है इन श्लोकों के आधार अनुसार। तो इसको समझना चाहिए। इतना इसका अभिप्राय है। इति ओम शम नमस्ते जी।